देखिए नमस्कार। तुलसी घाट पर मैराथन का समापन हुआ और आपको पता है ये वह स्थल है जहाँ माँ गंगा बहती हैं और अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास की महंत परंपरा का ये पीठ है। और कभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने संवत 1680 गंग के तीर श्रावण श्यामा तीर सनी तुलसी त्यजो शरीर, यहीं रहते थे। रामचरितमानस की रचना की, यहीं उन्होंने देह त्यागा और अल्टीमेटली यहीं से उन्होंने आह्वान किया कि जल है तो कल है। ये परंपरा है जिस परंपरा के तहत हमारे प्रातः स्मरणीय महंत वीरभद्र मिश्रा जी ने सबसे पहले देखा। वो नियमित स्नान करते थे, सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे और उन्होंने संकट मोचन फाउंडेशन की कल्पना इसलिए की कि उन्होंने देखा कि माँ जिसमें मैं नहा रहा हूँ उसमें मलजल जा रहा है। उनको आश्चर्य हुआ, इंजीनियर दिमाग उनका वो हुआ, उज्ज्वलित हुआ, दुखी हुआ और तब उन्होंने संकल्प किया कि माँ के गंगा में एक बूंद भी सीवर का न जाए। और मैं बता रहा हूँ कि हम लोग शैशव अवस्था में थे और महंत वीरभद्र मिश्र ने जो कल्पना की कि माँ को हम गंगा प्रदूषण से मुक्त करेंगे, एक बूंद भी सीवर करने जाने देंगे, उन्होंने कल्पना की और लड़े सरकार से, जूझे सरकार से। वैकल्पिक योजना उन्होंने बनाया। इस काशी के ग्रेविटेशनल फोर्स जो कैसे दक्षिण से उत्तर की ओर काशी का ढलान जाता है, उन्होंने वैकल्पिक योजना दी। सरकार नहीं मानी, वो सरकार की मर्जी है। लेकिन आज जो आप देख रहे हैं वो संकल्प महंत जी का, जो हम लोग 7 किलोमीटर ह्यूमन चेन बनाते थे, हम भी बचपन से 50 वर्षों से जुड़े हुए हैं। 7 किलोमीटर ह्यूमन चेन भी एक सक्सेस हुआ करता था। और आज नई पीढ़ी ने, महंत विश्वम्भर नाथ मिश्र, उनके सुपुत्र पुष्कर नाथ ने, नई पीढ़ी ने एक नया आह्वान किया है पिछले बार से कि दौड़ो गंगा के लिए, रन फॉर गंगा, यानी पूरा काशी गंगा को प्रदूषण के लिए दौड़ना चाहिए। आज वो दृश्य दिखा, मैं भी दौड़ा हूँ इस अवस्था में भी। और यही नहीं, अगर आप देखें इस वर्ष का यूनाइटेड नेशंस ने जेंडर के साथ जोड़ा है। हम लोग सिलेबस में पढ़ाते हैं, हमारा विद्यार्थी हमारा शूट कर रहा है, इसको पता है ओंकार। हम लोग जेंडर और वाटर का रिलेशनशिप अप्रतिम है। माँ खुद माँ है और कहीं ना कहीं से महिलाओं को, राजस्थान जैसे जगहों पर कहीं भी रेगिस्तान है, वहाँ महिलाओं को जो सर पर पानी लेके आना पड़ता था। जल की स्केर्सिटी, वाटर स्केर्सिटी स्ट्रेस्ड है, जनसंख्या बढ़ेगी और आने वाले समय में भारत में 40% डिमांड बढ़ने जा रहा है। अगर और 4% केवल जल है भारत में, 18% जनसंख्या है हमारा पूरे विश्व का। ऐसे में अगर हम जल को बचाएंगे नहीं, माँ गंगा के लिए संकल्पित नहीं होंगे, तो भला हमारे जैसे शिक्षक होने से फ़ायदा क्या। मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि विश्व जल दिवस केवल एक दिवस नहीं है, ये रोज़ का दिवस है। आइए आह्वान कीजिए, जल का एक बूंद भी वेस्ट न हो। आप व्यर्थ के जल का इस्तेमाल मत कीजिए। आप व्यर्थ के नल के टूटी को खोलकर दाढ़ी मत बनाइए और व्यर्थ में अपने पालतू जानवरों को अन्यथा मत नहलाइए। नियमित रूप से, जल ही जीवन है। ग्राउंड वाटर बहुत नीचे जा रहा है, सरफेस वाटर पॉल्यूट हो रहा है। अगर स्कैर्सिटी बनी रही तो अभी आप देख रहे हैं वैश्विक युद्ध तेल के लिए हो रहा है। आने वाले समय अगर जल के लिए युद्ध होगा तो पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। हम आपसे आह्वान करते हैं, हर समय जल की चिंता कीजिए, पर्यावरण की चिंता कीजिए, वृक्ष की चिंता कीजिए। यही हमारा जीवन है। इसके बगैर न उत्पादन है, न उपभोग है, न जीवन है, न संस्कृति है। अगर पर्यावरण बचेगा तो इसी से जुड़ा हुआ है। सभी को नमस्कार। एक आह्वान के साथ हर वर्ष आइए, हर समय आइए और प्रदूषण की चिंता करते हुए, पर्यावरण की चिंता करते हुए हम लोग एक साथ हों। नमस्कार।